हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण जगन्नाथ जय श्री कृष्ण कृष्ण। हरे कृष्ण सभी भक्तों पांचांग प्रणाम। तो आज की क्लास शुरू करेंगे। सबसे पहले श्रील प्रभुपाद जी का आज का कोटेशन। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। दो चीजें सदा साथ साथ रहती हैं, पहला माया और कृष्ण। श्री कृष्ण का अर्थ सेवा है और माया का अर्थ इंद्रिय भोग। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम बहुत सावधान रहें। व्यक्तिगत आकांक्षाएं जहर है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हम भगवत गीता करेंगे। भगवत गीता चैप्टर 5 कर्म योग। कृष्ण भावना भावित कर्म। वर्स नंबर 14। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की जय। न कृतृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। अनुवाद। शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधारी जीवात्मा न तो कर्म का सृजन करता है, न लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, न ही कर्म फल की रचना करता है। ये सब तो प्रकृति के गुणों द्वारा ही किया जाता है। माता जी तात्पर्य। जी माता जी। हरे कृष्णा पंचांग प्रणाम। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। जैसा कि 7वें अध्याय में बताया जाएगा, जीव तो परमेश्वर की शक्तियों में से एक है, किंतु वह भगवान की अपरा प्रकृति है जो पदार्थ से भिन्न है। संयोगवश परा प्रकृति या जीव अनादिकाल से प्रकृति यानी कि अपरा के संपर्क में रहा है। जिस नाशवान शरीर या भौतिक आवास को वह प्राप्त करता है, वह अनेक कर्मों और उनके फलों का कारण है। ऐसे बद्ध वातावरण में रहते हुए मनुष्य अपने आप को अज्ञानवश यानी कि शरीर मानकर शरीर के कर्म फलों का भोग करता है। अनंत काल से उपार्जित यह अज्ञान ही शारीरिक सुख दुख का कारण है। ज्यों ही जीव शरीर के कार्यों से पृथक हो जाता है, त्यों ही वह कर्म बंधन से भी मुक्त हो जाता है। जब तक वह शरीर रूपी नगर में निवास करता है, तब तक वह इसका स्वामी प्रतीत होता है। तो कल हमने पढ़ा था ना श्लोक में कि 9 द्वारों वाली नगरी है शरीर, जो है बॉडी, भौतिक शरीर। तब तक वह इसका स्वामी प्रतीत होता है, किंतु वास्तव में ना तो वो उसका स्वामी होता और ना ही इसके कर्मों तथा फलों का नियंता होता है। वह तो इस भवसागर के बीच जीवन संघर्ष में रत प्राणी है। सागर की लहरें उसे उछालती रहती हैं, किंतु उन पर उसका कोई वश नहीं चलता। उसके उद्धार का एकमात्र साधन है कि दिव्य कृष्णा भावनामृत द्वारा समुद्र के बाहर आए। उसका उद्धार एकमात्र साधन क्या है? कि दिव्य कृष्ण भावनामृत द्वारा समुद्र से बाहर आए। समुद्र कहाँ? ये भवसागर बताया ना ऊपर, वही। इसी के द्वारा समस्त अशांति से उनकी रक्षा हो सकती है। हरे कृष्ण। आज सारे दिवाली कल ज्यादा मना लिए, लगता है पटाखे ज्यादा चला लिए, खा ज्यादा लिए। आज बड़े कम डिवोटीज आए हैं। तो यहाँ बताया जा रहा है, शरीर रूपी नगरी का स्वामी देहधारी जीवात्मा ना तो कर्म का सृजन करता है, ना लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, ना ही कर्म फल की रचना करता है। यह सब तो प्रकृति के गुणों के द्वारा ही गुणों के द्वारा ही किया जाता है। तो जगत के अंदर जो लोग हैं, ना कर्म करो जी, कर्म करो, मतलब गीता में लिखा है कि कर्म करो जी, कर्म करो जी, कर्म करो, है ना? तो ऐसे लोगों को बोलना चाहिए कि तुम शर्म करो। ये श्लोक पढ़ो, 5वें अध्याय का 40 नंबर का श्लोक। और जो लोग कहते हैं ना कि कर्म करो जी, कर्म करो, गीता में लिखा है कर्म करो, और ऐसे लोगों को बोलना चाहिए शर्म करो। ये श्लोक देखो, 14, 5वें अध्याय का, जहां भगवान श्री कृष्ण क्या बता रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं, शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधारी जीवात्मा
ना तो कर्म का सृजन करता है, ना लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। तो कर्म करो जी, कर्म करो, नहीं, नहीं, प्रेरित नहीं करना उन्हें कर्म में लगने के लिए। कर्म चाहे किसी भी प्रकार के हों, पुण्य कर्म हो या पाप हो, दोनों ही हमको बाँधने वाले हैं। इसके बारे में बहुत चर्चा की है हमने, 2nd चैप्टर से 3rd में भी की थी, है ना? 4th में भी देखा था कि कर्म, अकर्म, विकर्म। तो ये जो है कर्म और विकर्म, मतलब पुण्य कर्म, पाप कर्म जो भी हैं, ये हमको कर्मों में बाँधने वाले हैं, दोनों बाँधने वाले हैं। इसीलिए कर्म में नहीं लगना। तो जो लोग बोलते रहते हैं ना कि कर्म करो, ये श्लोक उनको हमें बताना चाहिए, दिखाना चाहिए कि आत्मा भला कर्म में लिप्त नहीं होती। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इस जगत के अंदर हम जो भी काम कर रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, वो हम अज्ञानतावश कर रहे हैं, अंधेरे में कर रहे हैं, अंधकारवश कर रहे हैं, अंधेरे में। और दूसरी चीज़ होती है कि अहंकार के वश हम कर रहे होते हैं। यहाँ पे हमने पढ़ा था ना अंधकार, कहीं पे पढ़ा था यहाँ शब्द, अंधकार होता है, ये रहा, मनुष्य को अपने अज्ञान वश। तो अज्ञान का वश, अज्ञान मतलब क्या हो गया? अज्ञानता मतलब अंधकार, अंधेरा छाया हुआ है। ऐसा बद्ध वातावरण में रहते हुए मनुष्य अपने आप को अज्ञान वश शरीर मानकर शरीर के कर्म फलों का भोग करता रहता है ना? बेसिकली वो हम अहंकार वश भी कर रहे होते हैं। अहंकार से हमारी आइडेंटिटी, हमारा परिचय क्या बन जाता है? मैं ये हूँ, मैं फलान हूँ, मैं ढींग हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, क्लर्क हूँ, इंजीनियर हूँ, है ना? मैं इस घर का मालिक हूँ, मेरी ये गाड़ी है। इस तरह से हम, जैसा कि परसों भी बताया था कि 2 तरह के अहंकार होते हैं, पॉजिटिव अहंकार, नेगेटिव अहंकार। जो नेगेटिव अहंकार है वो यही है, ये मेरा पेन है, ये मेरा मोबाइल है, ये मेरा लैपटॉप है, ये मेरी कॉपी है, मेरा पेंसिल है, ये मेरा घर है, मैं इसका स्वामी हूँ, है ना? या स्वामिनी हूँ, ये मेरी गाड़ी है, या जो भी है। तो ये हो गया हमारा नेगेटिव वाला अहंकार, जो मोस्टली सबको है, सबको है। पॉजिटिव वाला अहंकार क्या होता है कि मैं कृष्ण का हूँ, कृष्ण मेरे हैं, मैं जीवात्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, जीव स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, मेरा काम क्या है? कृष्ण भगवान जी का नित्य दास या नित्य दासी हूँ मैं भगवान का। तो ये हमारा पॉजिटिव वाला अहंकार होता है। अब जो ये वाला परिचय ना, मैं ये हूँ, मैं फलान हूँ, ढींग हूँ, ये आता है अहंकार से। तो जो मैं हूँ जगत को लेकर के, तो ये कार्यकलाप कहाँ पर होंगे? इस जगत को ही लेकर के होंगे। तो इसीलिए ऐसा व्यक्ति जो जानता है कि कर्म फलों को मुझ में नहीं पड़ना, मतलब कि मेरे को कर्म फलों में नहीं पड़ना। मेरा असली अहंकार है, शुद्ध अहंकार है कि मैं भगवान जी का नित्य दास हूँ। जीवर स्वरूप है जीवर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। कृष्ण भगवान का नित्य दास या नित्य दासी, मेरा यही जीवर स्वरूप, जीव का स्वभाव क्या है? यही है। तो ये जो है इसको बोला जाता है शुद्ध अहंकार, प्योर अहंकार, पॉजिटिव अहंकार। तो अहंकार बुरा नहीं होता, लेकिन मिथ्या अहंकार जो होता है वो बुरा होता है ना? कि मैं इस मटेरियल पार्ट, ये मटेरियल वर्ल्ड का पार्ट हूँ, ये प्रॉब्लम वाली बात है। तो इसलिए ऐसा व्यक्ति कर्म फलों के लिए किसी को भी प्रेरित नहीं करता, और आत्मा भी इसी प्रकार से कर्म कर रही है कि वो चेतना का जो हिस्सा जो कि फाल्स ईगो या अहंकार से ग्रसित है, वो कार्य कर रहा है इस संसार, इस जगत के अंदर। इसीलिए आत्मा फंसी हुई है। यहाँ लिखा है ना ऐसे बद्ध वातावरण में। तो हम लोगों को क्या बोला जाता है? देखो यहाँ पे, हम लोगों को क्या बोला जाता है? बद्ध आत्मा, बद्ध जीवात्मा बोला जाता है ना, बद्ध जीवात्मा। तो ये जहाँ हम रह रहे हैं वो कौन-सा वातावरण है? एनवायरनमेंट कौन-सा है? बद्ध वातावरण ही है। बद्ध वातावरण में रहते हुए मनुष्य अपने आप को अज्ञानतावश क्या समझता है? बॉडी मानता है, शरीर मानता है, और फिर क्या करता है? शरीर के कर्म फलों का भोग करता है कि शरीर हमें दिया तो इसीलिए दिया है। भगवान ने हमको इतनी सुंदर बॉडी दी है तो हमें अच्छा कपड़ा पहनने के लिए दिया है। हमें पैर दिए हैं तो हमें फिरने के लिए दिए हैं, टूर लगाने के लिए दिए हैं, आगे-पीछे घूमो-फिरो। नो डाउट, चलो घूमो, अगर आपके पास सामर्थ्य है, बजट है आपका अच्छा खासा, फाइनेंशियली आप साउंड हो, तो घूमने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कृष्ण को भी साथ में रख के हमें चलना है। प्रचार जहाँ हम जा रहे हैं, वहाँ पे थोड़ा बहुत प्रचार करें, है ना? तो घूमना भी हो जाएगा, प्रचार भी हो जाएगा। मतलब इस तरह से हमें भगवान की सेवा में लगना चाहिए। तो बद्ध वातावरण, बद्ध जीव जो है, बेसिकली ये क्या है? यही है ना कि मतलब हमारा जो ये दिक्कत है कि हम इस संसार के हैं, या हम इस संसार का हिस्सा है, ये प्रॉब्लम है। तो इसलिए ऐसा व्यक्ति कर्म फलों के लिए किसी को कभी प्रेरित नहीं करता, और आत्मा भी इस प्रकार के कर्म नहीं कर रही है। तो वो चेतना का जो हिस्सा है वो फाल्स ईगो वाला हिस्सा है, या अहंकार वाला हिस्सा है। और अहंकार की वजह से, फाल्स ईगो की वजह से क्या होता है? जो जीव आत्मा है वो इस तरह से ग्रसित, मतलब होके कार्य कर रहा है इस संसार में। इसलिए आत्मा फंसी हुई है कि भाई अहंकार की वजह से ही फंसी हुई है कि मेरी चेतना का कुछ हिस्सा जो है ना ढका हुआ है, वो दिखाई नहीं दे रहा, कवर्ड है चेतना का हिस्सा। तो फिर क्या करें? तो फिर
ऑब्जर्व करना है कि हाँ भाई मेरा मन, बुद्धि, अहंकार लगे हुए हैं जगत के अंदर, मेरी इंद्रियां लगी हुई हैं जगत के अंदर, लेकिन मैं लगा हूँ नहीं, मैं नहीं लगा हूँ। तो मैं कहाँ पे हूँ? जीवन स्वरूप में कृष्ण नित्य दास, मेरा यही है। मतलब ना ही आत्मा कर्मफल की रचना करता है, क्योंकि सब कुछ किससे हो रहा है? प्रकृति के गुणों के द्वारा किया जा रहा है। हम जो भी काम करते हैं, जो कार्य करते हैं, प्रकृति के गुणों के अंडर होकर, अधीन होकर, वशीभूत होकर हम करते हैं। तो जब हम सात्विक होते हैं, तो सात्विकता से बात करते हैं, है ना? मतलब जो जो आपने देखा होगा, जो हमारे गुरुजन होते हैं, है ना? मतलब कि अम, मतलब नॉर्मल डिवोटीज की भी बात नहीं मैं करूंगी, मैं सीधा उन लोगों की बात करूंगी जो गुरु गद्दी पे हैं। आप जब भी उनसे मिलेंगे ना, बात करेंगे, तो वो बहुत ही आपसे, वो हमेशा सत्वगुण से, वो शुद्ध सत्व में रहते हैं एक्चुअली, वो बहुत ही आपसे बहुत ही अच्छे से बात करते हैं। फिर जो सात्विक लोग होते हैं, थोड़े से नीचे वाले, जब वो सात्विक लोगों से बात करते हैं, तो वो कैसे होते हैं? हाँ जी, आप कैसे हो? क्या हाल है आपका? मुझे अच्छा लगा आपसे मिलकर, आप अच्छी भक्ति कर रहे हैं, अच्छा लगा मुझे आपसे मिलकर। अगर किसी व्यक्ति का मूड जो है वो रजोगुण वाला, राजसिक हुआ है, तो फिर वो क्या करेगा? मतलब कि कैसे बात करेगा? मतलब अगर आप रजोगुण में हो, राजसिक हो, तो आपका जो एक्सप्रेशन होगा वो बिल्कुल वैसा ही होगा। आपकी जो बातचीत करने का जो ढंग होगा, तरीका होगा, वो वैसे ही होगा। आपकी चॉइसेस वैसी होंगी, आपकी जीवन शैली वैसी होगी, है ना? और हाँ, मैंने कोठी डाली, आना कभी हमारे घर में, बताएँगे आपको। मैंने गाड़ी ली है, इससे बढ़िया गाड़ी ली है मैंने, लेटेस्ट मॉडल लिया है जी। इस तरह से वो बात करेगा। मतलब कि उसमें होता है ना, रजोगुण वाले थोड़े पैशनेट होते हैं, अपनी चीज़ों को लेकर भोगना उनको ज़्यादा वो होता है। मेहनत भी बड़ी करते हैं रजोगुण वाले। ऐसा नहीं है कि वो मेहनती नहीं होते, मेहनती बहुत होते हैं। इतने डेडिकेटेड, इतने मेहनती होते हैं चीज़ों को पाने के लिए, दिन-रात एक कर देते हैं। का नहीं पता इनको, नींद का नहीं पता, खाने-पीने का नहीं पता, किसी चीज़ का नहीं पता। अगर कोई तमोगुण से प्रभावित व्यक्ति है, तो वो तमोगुण वाले काम करेगा। तो जो तमोगुण में लिप्त हो जाएगा, लेकिन हम तमोगुणी वाले कार्य, मतलब ऐसा नहीं है लोग जो आत्मा करना चाहती है, नहीं। तो तमोगुण के शिकंजे में फँस गई है बेसिकली वो। क्योंकि तमोगुण के शिकंजे में फँस गई है, इसलिए जगत के अंदर हम देखते हैं कि आत्मा लगी हुई है, वो तमोगुण वाले कार्य भी कर रही है ना? नहीं, ये प्रकृति के 3 गुण करवा रहा है बेसिकली। सब कुछ हमारी चॉइसेस किससे किस मतलब किसके थ्रू इफेक्ट करती हैं, मतलब कैसे इफेक्ट होती हैं? प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा। हमारी बातचीत, हमारी वाणी, हमारे शब्द, हमारी लर्निंग, सभी कुछ। जैसे फॉर एग्जांपल आप इस वक़्त लेक्चर सुन रहे हैं, क्लास अटेंड कर रहे हो, तो आप प्रकृति के 3 गुणों, मतलब 3 गुण हावी हैं। जैसे कि सतोगुण आएगा, आपका बड़ा मन लगेगा। आप मेन-मेन पॉइंट्स लिखोगे, या कुछ डिवोटीज़ अपनी बुक खोल के बैठते हैं, श्रीमद् भगवद गीता का ना ग्रंथ खोल के बैठते हैं, साथ ही वो हाइलाइट कर लेंगे फटाफट, कि हमारे काम की चीज़ बताई है। या जो प्रचारक है, वो उधर ही हाइलाइट करके थोड़ा-सा जी मतलब एग्ज़ाम्पल लिख के, अंडरलाइन मार के, उसको हिंट के लिए अपना लिख लेंगे, कल को अगर मैं कभी लेक्चर दूँगा, तो चलो यार मेरे काम भी आ जाएगा एग्ज़ाम्पल ये, जो बता रहे हैं। तो इस तरह से जो होते हैं सत्वगुणी श्रवण, इस तरह से लोग करते हैं। सत्वगुणी अध्ययन करने वाले लोग होते हैं, जो सत्वगुणी श्रवण करते हैं, उनका ऐसा श्रवण होता है। जो रजोगुणी श्रवण होते हैं, वो रजोगुण में क्या होगा? सुन रहे होंगे थोड़ा बहुत, वो थोड़ी बहुत घड़ी देख लेंगे, क्लास कब खत्म होने वाली है, ज़्यादा हो गया थोड़ा, अच्छा लंबा हो गया थोड़ा, मेरा टाइम कितना हो गया, अच्छा थोड़ा-सा व्हाट्सएप चेक कर लेते हैं, मोबाइल देख लिया, इस तरह से इंस्टा पे चला गया, वहाँ जाकर देखे कल मैंने पोस्ट डाली थी दिवाली की, आज कितने लाइक चढ़े हैं मेरे, चलो चेक करो फटाफट। सौम्या माता जी लाइनें मत मारो प्लीज़, गलती से बज रही हैं, ठीक है? तो फेसबुक पे चला गया, थोड़ा रजोगुण पे चला गया, थोड़ा ट्विटर झाँक लिया, थोड़ा स्नैपचैट देख लिया, इस तरह से। रेस्टलेस पीपल बोलेंगे इनको, मतलब ये हमेशा ल ल ल ल ऐसे ही रहते हैं, इधर-उधर, इधर-उधर ऐसे रहते हैं। माताजी मैंने तो नहीं मारी लाइंस। नहीं, आप सौम्या माता जी को कहा मैंने। आपको नहीं बोला मैंने माता जी। गलती से ही लगी है उनसे भी, मुझे वो भी पता है, उन गलती से ही लगी है। तो इस तरह से होता है। लेक्चर सुनते-सुनते जो तमोगुणी वाले होते हैं, वो सुनते-सुनते सो भी जाते हैं। सो भी जाते हैं कि हाँ, माताजी कुछ बता तो रहे हैं, कर्मफल का परित्याग, फिर वो धीरे-धीरे सोने लग जाते हैं, खर्राटे मारने लग जाते हैं। तो जगत के अंदर जो कुछ भी हो रहा है, प्रकृति के 3 गुणों की वजह से हो रहा है, उनके प्रभाव में जो भी हो रहा है वास्तव में, तो इसीलिए आत्मा जो है, इन सब के बीच में बेचारी फँसी हुई है। तो क्या किया जाए, कब किया जाए, कैसे किया जाए, कब निकालना है, आत्मा को कब निकला जाए? तो इसीलिए आत्मा को चाहिए अपनी जो भी एक्टिविटीज़ हैं, वो भगवान की ओर उसको मोड़ दे। भगवान के साथ लेकर चले, भगवान की ओर लेकर चले। उसके लिए यही श्रेयस्कर है। श्रेयस्कर का मतलब होता है क्या चीज़ बेस्ट है आत्मा के लिए, है ना? नहीं तो जगत के अंदर प्रकृति के 3 गुणों का जो ये रूल है, वही रहेगा, वही राजा, और यही प्रकृति के 3 गुण सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इसी को बोलते हैं त्रिगुणी माया।
भगवान गीता में कहते हैं ना 14 चैप्टर में भी कहते हैं, 9th में भी बताते हैं भगवान, त्रैगुणी माया या ये 3 गुणों की बनी आई हुई मेरी माया। तो त्रैगुणी माया का मतलब, इसका मतलब यही है कि सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण के बीच में हम रहते हैं। हमारा सब कुछ इन तीनों गुणों में ही बना हुआ है। हमारा शरीर, हमारी जो इंद्रियां हैं, वो किसकी बनी हुई हैं? ये रजोगुण की बनी हुई हैं। जो शरीर है ये पंच महाभूत का है, ये तमोगुण का बना हुआ है। अहंकार मिश्रित तमोगुण, मतलब अहंकार मिश्रित मतलब मिक्स वाला, मिश्रित तमोगुण। तो ये ग्रॉस बॉडी जो है हमारी, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, इथर, मतलब जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि, आकाश, हमारी ज्ञान इंद्रियां, हमारी कर्म इंद्रियां, मतलब एक्चुअली जो हमारी इंद्रियां हैं अंदर, वो रजोगुण बुद्धि, रजोगुण अहंकार मिश्रित रजोगुण बुद्धि, यानी इंद्रियां, अहंकार मिश्रित सत्वगुण मन, इस तरह से मतलब मिलजुल कर बना हुआ है सारा। तो सब जगह तो अहंकार और प्रकृति के 3 गुण ही हैं, और इनके पीछे आत्मा जो है बेचारी फंसी हुई है। तो इसीलिए आत्मा को तफ़सील करना है, तफ़सील करना है भगवान की ओर। उनको मोड़ना है तो कहाँ पे मोड़ना है? भगवान की तरफ मोड़ना है। वो श्लोक भी हम तभी गाते हैं ना, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुच्यते। कि मनुष्य को चाहिए कि अपनी वास्तविक पहचान जो है वो प्राप्त करे, कि जीवेर सब रूप है कृष्णेर नित्य दास, है ना? ये वाली उसकी वास्तविक पहचान है। इसको प्राप्त करने के बाद क्या होगा? मनुष्य जो है, उसको सभी तरह के वो भौतिक कल्मशों से मुक्त हो जाएगा। सभी प्रकार के भौतिक कल्मशों से वो मुक्त हो जाएगा। मुक्त होने के बाद फिर वो क्या करेगा? अपनी समस्त इंद्रियों को भगवान जी की सेवा में, जो कि सभी की इंद्रियों के स्वामी हैं, उनकी सेवा में नियुक्त कर देगा। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुच्यते। ठीक है, आप सभी भक्तजनों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी दीपावली। विनीता माता जी, आप करवा दो। जी माता जी, थैंक यू माता जी। आपको भी हैप्पी दिवाली, सभी थैंक भक्तों यू को माता हैप्पी जी। दिवाली। और अच्छे से माला करना सभी। और ये मैंने छोटी सी मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि मैंने कल लेक्चर में सुना था कि हम दिवाली के दिन शुरू से, जब हम भक्ति में नहीं थे तो हम शुरू से क्या करते आ रहे थे कि हम लक्ष्मी को तो प्रसन्न करते थे। सबके घर में ही होती है लक्ष्मी पूजा, है ना? तो लक्ष्मी को तो प्रसन्न करते आ रहे थे, लेकिन लक्ष्मी पति को प्रसन्न किए बिना, मतलब लक्ष्मी के पति कौन है? कृष्ण को प्रसन्न किए बिना लक्ष्मी माँ कैसे खुश रह सकती है? तो इसलिए हमें लक्ष्मी माँ के पति को खुश करना है, मतलब कृष्ण को खुश करना है, ज़्यादा से ज़्यादा चैंटिंग करनी है। और भगवत गीता पढ़ो, भागवतम पढ़ो, है ना? भक्तों का संग करो, हियरिंग करो, लेक्चर सुनो, कृष्ण कथा सुनो, कृष्ण लीला सुनो। तो जो लक्ष्मी माता है वो अपने आप ही आपसे खुश हो जाएँगी। तो हैप्पी दिवाली। तो आज का जो वर्स है, वर्स नंबर 13, सॉरी 14, सॉरी। तो 14 वर्स में भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं? श्री रूपी नगर का स्वामी जो है, श्री रूपी नगर का स्वामी मतलब कौन? हम, ठीक है? देहधारी जीवात्मा, ना हम कर्म का सृजन कर रहे हैं, ना ही हम लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं, और ना ही हम कर्म फल की रचना करते हैं, ठीक है? ये किसके द्वारा होता है? प्रकृति के गुणों के द्वारा। प्रकृति के 3 गुण तो माताजी ने आपको बता ही दिया, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ठीक है? तो जैसे कल के वर्ष में हमने पढ़ा था कि हम कौन है? हम शरीर नहीं है, हम देहधारी जीवात्मा है, मतलब इस आत्मा ने शरीर को धारण किया हुआ है, ठीक है? देहधारी जीवात्मा। तो हम क्या करते हैं? हमें हमें ये अलग-अलग शरीर मिलते हैं, ठीक है? कभी कौन-सा शरीर मिलता है, कभी कौन-सा शरीर मिलता है। मतलब कहने का मतलब है हम भवसागर में इस बंधन में फँसे हुए हैं ना, कभी कौन से शरीर में जा रहे हैं। तो ये किसकी वज़ह से जा रहे हैं? अ, हमारा जो सूक्ष्म शरीर है वो तो बदलता रहता है, लेकिन हमारा जो सॉरी स्थूल शरीर है वो तो बदलता रहता है, लेकिन जो मन, बुद्धि, अहंकार है वो तो सेम ही रहता है, ठीक है? तो कहने का मतलब ये है कि हमें यहाँ से निकलना है। यहाँ से निकलना है मतलब ये नहीं कि शरीर त्यागना है या शरीर छोड़ देना है, सुसाइड कर लेना है। यहाँ से निकलना है मतलब शरीर में रहते हुए भी हमें शरीर के कार्यों पे फ़ोकस ना करते हुए, कर्मों पे फ़ोकस ना करते हुए, मीन्स कि अपनी इंद्रिय तृप्ति, अपनी तुष्टि के लिए जो भी हम करते हैं, उसके ऊपर फ़ोकस ना करते हुए अगर हम कृष्ण की भक्ति करें या कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं और आध्यात्मिक कर्म है, उनके ऊपर जो है हमें फ़ोकस करना है, ठीक है? तो शॉर्ट में यही जो है इसका कॉन्क्लूज़न है। तो यहाँ पे देखो, जैसा कि 7वें अध्याय में भी बताया जाएगा आगे कि हम कौन है? हम तो परमेश्वर की शक्तियों में से एक।
ठीक है? तो ये आप देखोगे कि जीव जो है वो इस संसार में क्यों नहीं खुश रह पाता? क्योंकि हम जो है इस जगत के है ही नहीं, हम आध्यात्मिक जगत के हैं, है ना? तो इसीलिए जब हमें कुछ भी सुख मिलता है, सुख मतलब टेम्परेरी सुख की बात हो रही है। कुछ भी टेम्परेरी सुख मिलता है, मान लो हमें कोई चीज़ की बहुत इच्छा है खाने की, अगर वो चीज़ हमें मिल गई, तो अगर हम उसको खा लेंगे, ठीक है, कितना दिन खा लेंगे? 1 दिन खा लेंगे, 2 दिन खा लेंगे, 1 घंटा खा लेंगे, 3 दिन खा लेंगे, लेकिन फिर हम उससे पक जाएँगे कि नहीं बस हो गया। फिर ऐसा तो नहीं कि उसी चीज़ से हमें खुशी मिलती रहेगी, नहीं। हमारी इच्छा है कि हमें एक गाड़ी लेनी है, गाड़ी मिल गई, गाड़ी को 1 दिन चलाया, 2 दिन चलाया, 10 दिन चलाया, 15 दिन चलाया, नहीं। फिर उसके बाद हमें उससे खुशी मिलने वाली बात जो है वो खत्म हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है, ये सब टेम्परेरी सुख है, ठीक है? तो इस चीज़ों में हम सुखी रह ही नहीं सकते, मतलब परमानेंटली जो है हम सुखी कब रह सकते हैं? हम क्योंकि हमारा आइडेंटिटी क्या है? कृष्ण का दास, ठीक है? जीवेर स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास, तो हम कृष्ण की सेवा करके ही जो है रियल में खुश रह सकते हैं, परमानेंटली खुश रह सकते हैं। तो वो हम कैसे खुश रहेंगे? जब हम खुद को इस शरीर से अलग मानेंगे। अलग मानेंगे मतलब कैसे? कृष्ण की भक्ति करके, अपने कार्यों को कृष्ण को समर्पित करके, कृष्ण की सेवा करके, ठीक है? तो आगे क्या है? देखो जीव है, जो जीव है वो क्या है? भगवान की जो है परमेश्वर की शक्तियों में से एक, ठीक है? लेकिन भगवान की जो प्रकृति है, ठीक है? माया देवी या अपरा प्रकृति, ये जो 3 गुण हमने डिस्कस किए, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, हम सब इसके अंडर में हैं, क्योंकि हम इसके संपर्क में है ना, इसके कनेक्शन में रह रहे हैं। तो जो जीव है, तो वो खुद कर्मों का सृजन नहीं कर, हमें लगता है कि हम कर्म का सृजन कर रहे हैं या मैं करता हूँ, लेकिन हम करता नहीं है। करता कौन है? ये प्रकृति के 3 गुण, ठीक है? ये जैसे चाहे हमें नचा रहे हैं, ठीक है? मतलब कभी तो देखोगे आप, हम कभी सतोगुण में आ जाते हैं, कभी रजोगुण में, कभी बहुत ज़्यादा तमोगुण में आ जाते हैं ना। तो ये कभी-कभी हम खुद ही कन्फ्यूज़ हो जाते हैं ना कि मेरे साथ क्या हो रहा है? मतलब मेरे को तो इतनी आलस नहीं थी, या तो मैं तो अच्छे से कर रहा था, एकदम से मेरे से क्या हो गया? तो वो कैसे होता है? जब हम किसी गुण के कनेक्शन में आ जाते हैं। जैसे हम सतोगुण में हैं, सतोगुण में तो एकदम से हम रजोगुण के कनेक्शन में आ गए। तो ऐसे हो जाता है हमसे, ठीक है? तो इसीलिए फिर हम सोचते हैं मैं तो ये नहीं करना चाहता था, लेकिन ये हो गया। तो ये क्यों होता है? कि प्रकृति की ये जो 3 गुण हैं, भगवान की जो माया है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो बहुत शक्तिशाली है, ठीक है? अ, वो है ना वसुदेवी है गुणमयी मम्माया दुरत्या, मतलब भगवान की जो माया है ना, वो भगवान खुद कहते हैं कि मेरी माया जो है वो बहुत स्ट्रांग है, ठीक है? तो हम जो है इन 3 गुणों के अंडर में रह के जो है कार्य कर पा रहे हैं। लेकिन हमें कैसे यहाँ से निकलना है? मतलब कैसे हम पूरी तरह से भगवान की भक्ति में रह सकते हैं? सतोगुण में कैसे? सतोगुण से ऊपर भी उठना है ना, लेकिन उसके लिए हमें सतोगुण में तो रहना होगा ना। पर वो कैसे होएगा? जब हम कृष्ण भावना भावित कर्म करेंगे, ठीक है? इस शरीर में रहते हुए भी अपने कर्मों को शरीर से पृथक कर अलग करके भगवान की सेवा में लगाएँगे अपने कर्मों को। तो ही जो है हम इन 3 गुणों के, मतलब ये जो रजोगुण, तमोगुण है, इनके अंडर में जो है नहीं आएँगे, मीन्स कठपुतली बन के नाचेंगे नहीं। तो कहने का मतलब ये है, ये कैसे होगा पॉसिबल? केवल और केवल ज्ञान से होगा ना। जैसे हमें क्या है, हमें एक डिसिप्लिन बना के रखना पड़ेगा ज्ञान से। वो जैसे हम ज्ञान अर्जित करते हैं, हम शास्त्रों से ज्ञान अर्जित किया हमने, प्रमाणिक शास्त्रों, ऑथोराइज्ड गुरु के पास गए, प्रमाणिक गुरु की हमने शरण ली, ठीक है? भक्तों का संग किया। तो जैसे-जैसे हम ज्ञान अर्जित करते हैं, नॉलेज होने लग जाती है हमें, तो वैसे-वैसे हम अपनी लाइफ को एक डिसिप्लिन्ड बनाते हैं या सतोगुण में रहने का प्रयास करते हैं। जैसे तामसिक चीज़ें नहीं खाएँगे अब से, है ना? कि अब से जो है हम ये जो तमोगुण है ना, उसके अंडर नहीं रहेंगे, तो उसके लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा, एफर्ट्स करने पड़ेंगे कि अभी हम जो है प्याज़ लहसुन नहीं खाएँगे, बाहर का जो भी है नॉन-वेज, चिकन या जो भी है, वो सब नहीं खाएँगे, केवल भगवान का प्रसादम खाएँगे। अगर हम भगवान का प्रसादम पा रहे हैं, ठीक है? तो हमारी जीवा तो अपने आप कंट्रोल में रहेगी, हमारा उदर अपने आप कंट्रोल में रहेगा, हमारी जनन इंद्रियाँ अपने आप कंट्रोल में रहेंगी। तो फिर हम तमोगुण में नहीं रहेंगे ना, हम रजोगुण में नहीं रहेंगे, हम उससे ऊपर उठेंगे, ठीक है? भगवान की तरफ जाएँगे, सतोगुण में उठेंगे। तो ये जो प्रकृति के गुण हैं, ये भगवान की जो माया है, प्राकृतिक गुण है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, शक्तिशाली है, बहुत ज़्यादा, ठीक है? तो इसीलिए हमें क्या करना है, हमें अपने ज्ञान अर्जित करना है सबसे पहले, ठीक है? ज्ञान अर्जित करके हम उसको किस दिशा में लेके जाते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। जैसे एक स्कूल है,
ठीक है? एक स्कूल में एक टीचर जो है, एक क्लास में कितने बच्चे होते हैं? 50, 45, 60-60 भी बच्चे होते हैं किसी-किसी क्लास में। तो जो एक टीचर है, टीचर तो एक ही दिया होता है ना पूरे 50 के 50 बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो वो टीचर जो है वो नॉलेज देगी, ज्ञान देगी या लेसन पढ़ाएगी। सब बच्चों का लेने का उस ज्ञान को या उसको एब्ज़ॉर्ब करने का तरीका अलग-अलग है। आप देखोगे हर एक बच्चे के अलग-अलग मार्क्स आते हैं, किसी के 100 में से 100 आ रहे हैं, किसी के 100 में से 95 आ रहे हैं, किसी के 100 में से 50 आ रहे हैं, किसी के 100 में से 10 आ रहे हैं, ठीक है? तो हर एक बच्चे का जो ज्ञान को ग्रहण करने का या उसको कैसे वो अप्लाई कर रहा है, उसका तरीका अलग-अलग है, ठीक है? हमें लगता है हम करते हैं, लेकिन हम करता नहीं है, ठीक है? तो हमें भी वैसे ही हमें भी देखना पड़ेगा कि हम जो ज्ञान ले रहे हैं, ऑथोराइज़्ड है कि नहीं? जो अगर ऑथोराइज्ड ज्ञान है तो हम उसको अप्लाई करें लाइफ। जैसे हमने पढ़ लिया कि हाँ, हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलो नास्तिव 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 गतिरन्यथा। अच्छा, भगवान का नाम ही केवल उद्धार करने वाला है, उसके अलावा और कोई उपाय नहीं है, नहीं है, नहीं है। लेकिन उस ज्ञान को अगर हम पढ़ी जा रहे लेकिन हम उसको अप्लाई नहीं कर रहे, तो हम ये जो प्रकृति के गुण हैं जिससे हम मार खा रहे हैं, रजोगुण तमोगुण, हम कैसे यहाँ से निकलेंगे? लेकिन अगर हमने उसी ज्ञान को, ठीक है, अप्लाई करना शुरू कर दिया कि हाँ, हरि का नाम जपने से ही हम इस भव सागर से पार हो सकते हैं। जैसे कि माताजी ने बोला कि हम सब अभी भव सागर में फँसे हुए हैं ना, जीव भव सागर में गोते खा रहा है। तो जैसे ही हमने कि हाँ, अभी हरि का नाम ही हमें जो है इस भव सागर से बाहर निकाल सकता है। इस माया भरे, इस दुःख कष्ट भरे संसार से बाहर निकाल सकता है, तो हम हरि का नाम जपेंगे। तो अभी हरि का नाम जप रहे हैं, तो धीरे-धीरे हम रजोगुण, तमोगुण से ऊपर उठेंगे, सतोगुण में आएँगे और फिर हो सतोगुण में अगर हम डिसिप्लिन में रहेंगे, तो धीरे-धीरे हो सकता है हम सतोगुण से भी ऊपर जाएँ, है ना? शुद्ध सतोगुण में। तो कहने का मतलब ये है कि हमें जो है ये माया की जो प्रकृति है, जो इतनी स्ट्रॉन्ग है, इतनी शक्तिशाली है, इनके गुणों के अंदर कठपुतली नहीं बनना। तो वो कैसे हो सकता है? उसका केवल और केवल एकमात्र साधन क्या है? कृष्ण भावना भावित कर्म। तो कृष्ण भावना भावित, ठीक है? हमें जो है हम शरीर मानकर अपने आप को कर्म फलों का भोग कर रहे हैं ना ज्ञानतावश, कि मैं शरीर हूँ, तो मैं अपने शरीर के लिए ये करूँगा, मैं अपनी शरीर की खुशी के लिए वो करूँगा। बस उसने यही मोटिव बना लिया है, ठीक है? नो डाउट हमें शरीर के लिए क्यों कितना करना है, जैसे कि बोला जाता है कि उतना करना है जिससे हमारा शरीर हेल्दी रहे, स्वस्थ रहे। ये नहीं है कि हाँ, अभी आप खाना ही छोड़ दो कि अब से मैं कुछ खाऊँगा ही नहीं। क्योंकि शरीर को मेरे को मतलब बढ़ाना नहीं है, शरीर को मेरे को वो नहीं करना, नहीं। शरीर को हमें कितना हेल्दी रखना है ताकि हम अपनी साधना अच्छे से कर सकें, ठीक है? फ्रूट्स खा रहे हैं, सब्जियाँ खा रहे हैं, जो भी खा रहे हो कि हाँ, शरीर सीख सही रहे, लेकिन क्या करना है भगवान को भोग लगवा के पर करके वही चीज़ खानी है। ठीक है? और उतना शरीर को देना है जितना शरीर स्वस्थ रहे, आप अच्छे से साधना कर सको, बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर सको, अगर आप प्रचार कर रहे हो तो प्रचार कर सको, ठीक है? इतना आपको शरीर को रखना है। लेकिन जो अननेसेसरी चीज़ें हैं जैसे कि शरीर के भोग के लिए बन गई हैं आजकल नई-नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, बहुत कुछ आ रहा है दुनिया में, ठीक है? उन सब चीज़ों से हमें जो है दूर रखना है क्योंकि जितना हम उनके पास जाएँगे उतना जो है हमारी आसक्ति जो है, अटैचमेंट जो है शरीर के साथ वो बढ़ जाएगी, ठीक है? तो क्या करना है, हम अपने आप को शरीर मानकर ही कर्म फलों का भोग कर रहे हैं ना, तो यही हमारे दुख-सुख का कारण बना हुआ है। लेकिन जैसे ही हम हमारे जो जो जीव है, जो अगर शरीर के कार्य से अलग हो जाएगा, तो वो कर्म बंधन से भी मुक्त हो सकता है। हम कर्म के बंधन में नहीं पड़ेंगे अगर हम शरीर में रहते हुए ही भगवान कृष्ण के लिए कृष्ण की खुशी के लिए जो है कर्म करेंगे। क्योंकि हम जो हैं अगर हमें पता है कि शरीर का स्वामी कौन है? कृष्ण है। मैं खुद भी ये शरीर भी मेरा नहीं है, उसको अगर पता है, नॉलेज है, तो हम क्या करेंगे, हम सतोगुण में रहने की तभी कोशिश करेंगे। जैसे कुछ लोग आप देखोगे बोलते हैं कि हमसे तो छूटता ही नहीं है, प्याज़ लहसुन छूटता ही नहीं है, हमसे नहीं होता, हम नहीं छोड़ सकते। क्यों? क्योंकि उनको प्याज़ लहसुन वाली चीज़ें अच्छी लग रही हैं ना। कुछ-कुछ होते हैं ना, अरे प्याज़ लहसुन के बिना हाँ, वो भी कोई सब्ज़ी बनती है, बिल्कुल भी अच्छी सब्ज़ी नहीं बनती है बिना ग्रेवी। तो दैट मीन्स वो क्या है, हम शरीर से अटैच्ड हैं बहुत ज़्यादा। तो हमें क्या है, हमें ये चीज़ जब ज्ञान हो जाएगी कि हम यही तो हमारे दुःख का कारण बना हुआ है कि हम अपने शरीर की प्रसन्नता के लिए, तुष्टि के लिए ही कर्म करी जा रहे हैं, तभी तो हम तमोगुण, रजोगुण में रह रहे हैं ना। तो अगर हमें इनसे बाहर निकलना है, तो हमें कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर्म करना होगा। तो
अगर हम कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर्म करेंगे तो हमारा उससे उद्धार होएगा, है ना? कृष्ण हमें भक्ति देंगे, हमें ज्ञान देंगे, हमें प्रेम देंगे, प्रेम का आदान-प्रदान होगा तो हम इस भवसागर से जो है वो बाहर निकल सकते हैं। और लास्ट लाइन क्या है? इसी के द्वारा समस्त अशांति से उसकी रक्षा हो सकती है। शांत है ना जीव, कित कितनी भी उसको कोई भी टेम्परेरी खुशी मिल जाए, वो खुश नहीं रह पा रहा। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है कि उसके उद्धार का एकमात्र साधन है कृष्ण भावना भावे, दिव्य कृष्ण भावनामृत द्वारा समुद्र से बाहर आए। कौन-सा समुद्र? ये संसार रूपी समुद्र, भवसागर वाला समुद्र। यहाँ से बाहर आए और इसके द्वारा हमें समस्त शांति मिलेगी और हमारी रक्षा हो सकती है। ठीक है? तो शांत अगर हमें शांति चाहिए, ठीक है? शांति चाहिए तो हम कैसे सच्ची शांति, सच्चा सुख, वास्तविक आनंद जो चाहिए, तो हमें कृष्ण की भक्ति और कृष्ण की सेवा जो है करनी होगी सेल्फलेसली, बिना किसी सेल्फिश मोटिव के, ठीक है? तो हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। जी माता। वास्तविक शांति जो है ना, इसी अध्याय में हम पढ़ेंगे। 5वें अध्याय का 29वें नंबर का श्लोक है। माता जी, गौ भोक्ता राम यज्ञ तपसाम। जी माता। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। हरि बोल, शाबाश। अनुवाद। मतलब भगवान जी क्या कह रहे हैं कि मैं ही जो है जितने भी यज्ञ हैं, तपस्याएँ हैं, उनका परम भोक्ता हूँ। और जितने भी देवी देवता हो गए, जितने भी लोक हो गए, अ, भगवान जो हैं, जो भी भगवान को उपकारी मान के उद्धार करने वाला और परम हितैषी जानकर भगवान के लिए कर्म करता है, भगवान को समर्पित करते हुए कर्म करता है, उसे सभी जितने भी भौतिक दुःख हैं या जो भी अंदर के दुःख हैं, उनसे जो है शांति मिलती है। हरे कृष्ण। हरि बोल। थैंक यू माता जी। और इसको बोला जाता है श्रीमद् भगवत गीता का जो 5वें अध्याय का 29वें नंबर का श्लोक माता जी ने सुनाया ना अभी आपको, उसको बोला जाता है पीस फार्मूला, शांति सूत्र। कि जो व्यक्ति उसको समझ जाएगा ना, उसको शांति प्राप्त हो जाएगी। तो हम सारे यहाँ पे अशांत हैं। वो अशांति से रक्षा कैसे होगी वो हम पढ़ेंगे 29वें नंबर के श्लोक से। अशांति से रक्षा कैसे होगी, जब हमें सूत्र समझ में आ जाएगा, पीसफुल फार्मूला जो है, शांति सूत्र, वो पता लग जाएगा कि भगवान कृष्ण ही सभी चीजों के स्वामी है, हम किसी भी चीज के स्वामी नहीं है। वही भोक्ता राम यज्ञ तपसाम, जितने भी यज्ञ हैं, जितनी भी चीजें हैं, उनके स्वामी कृष्ण भगवान है। और भगवान कृष्ण जो है वो सबके फ्रेंड है, किसी के भी दुश्मन नहीं है, बैरी नहीं है। जैसे कई बार होता है ना, हम लोग अनजाने में चले जाते हैं, भगवान जी उसने मेरे को हर्ट किया, उसको जरूर सजा देना भगवान, उसने मेरे साथ ऐसे किया है। तो हमें ये सोचना चाहिए कि जैसे हम जीवात्मा, हम भगवान जी के बच्चे हैं, ऐसे वो भी तो भगवान का बच्चा है। एक पिता जो होगा, अच्छा एक बच्चे का के साथ अच्छा करने के लिए दूसरे का बेड़ा गर्क क्यों करेगा? भौतिक जगत में होता है ऐसा? नहीं होता ना, तो भगवान कृष्ण क्यों करेंगे ऐसा? तभी हमें समझ में आ जाएगा कि शांति सूत्र, कि भाई भगवान सबके हितैषी हैं, स्वामी हैं, तो सबके फ्रेंड हैं भगवान। तब हम शांति का अनुभव करेंगे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की की जय। जगत गुरु शील श्रील प्रभुपाद की प्रभुपाद की जय। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की की जय जय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय आप सभी भक्तों की जय। आज के जय आनंद की की जय। जय धन्यवाद।